होता है खुद को और फिर अपने विचार को, जो आपके विचार है उसके प्रति क्या, और प्लस तीसरा चीज़ होता है प्रोडक्ट के बारे में आपका नॉलेज कितना है। उसके बाद उसकी सेवा कि आप उसे किस तरह से उसका सर्विस दे रहे हैं या उसका प्रस्ताव, ये सब बेचना होता है। तो इस अवस्था को सुनने की अवस्था कहा जाता है। तो आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप पहले तो अपने अच्छी छवि बना लें और फिर अपने प्रोस्पेक्ट तथा उनकी आवश्यकताओं के बारे में प्रासंगिक सवाल पूछें, जो उसकी समस्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी नीड्स, क्योंकि ये नीड्स क्रिएट करना पड़ेगा कि उसकी नीड्स क्या है, ताकि आपको उनकी प्रमुख इच्छाओं या हॉट बटन का पता चले। जैसे कि हमारे सिस्टम में कहा जाता है कि उसके प्रेस द हॉट बटन। तो हॉट बटन के बारे में एक बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है, ये हमारे हाथ में है, सवाल ही जवाब है। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका उल्लेख किया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। तो सुनने के 5 गोल्डन रूल हैं। पहला रूल है सक्रियता से सुनना सीखें, एक्टिव होकर के सुने। सक्रियता से सुनना दूसरों को बोलते रहने के लिए प्रोत्साहित करने का अद्भुत तरीका है। सक्रियता से सुनना दूसरे को बोलने रहने के लिए प्रोत्साहित करने का अद्भुत तरीका है। इससे आप यह भी सुनिश्चित कर लेते हैं कि आप सामने वाले की बात समझ लें। अगर आप एक्टिवली सुन रहे हैं तो उसकी बात को समझ गए, ये सुनिश्चित होता है। सक्रियता से सुनने के लिए आपको सिर्फ सामने वाले की बात को अपने शब्दों में संक्षेप में दोहराना है, जिसमें पहला शब्द आप होना चाहिए। इसका एज फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी में 1200 कर्मचारी हैं, इसलिए आगे निकल पाना सचमुच मुश्किल है। आप वाकई कुंठित महसूस करते हैं सर, यानी कि अब आप एक्टिवली सुन रहे थे, यानी कि उसके बात को दोहराते हैं। बिल्कुल सही, मैं प्रमोशन के इंटरव्यू तो बहुत देता हूँ, लेकिन मेरा प्रमोशन हो ही नहीं पाता। आपको लगता है रिप्लाई में आपको लगता है कि आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है। मेरे एक्टिव सुन रहे हैं तो बहुत ही छोटे शब्द में उसका रिप्लाई करना है और उसमें आप वर्ड का यूज करना है। आपको लगता है कि आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो अगला व्यक्ति बोलता है तो हाँ बिल्कुल, अगर अधिकारियों को लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ तो उन्हें मुझे यह बात साफ साफ बता देनी चाहिए। तो उसमें रिप्लाई में आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ ईमानदारी से पेश आए, हाँ यह सही है या नहीं है। इस प्रकार से रिप्लाई में छोटा वर्ड का भी उपयोग करना है। अगर आपको लगता है कि आप किसी की बात ठीक से नहीं सुन पाए तो आखिर में यह भी जोड़ दें, क्या मैं सही हूँ, आई एम राइट। उदाहरण के लिए जैसे कि आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ ईमानदारी से पेश आए, तो क्या मैं सही हूँ, आई एम राइट। जब आप सक्रियता से सुनते हैं तो दूसरे खुलकर अपनी बात कर सकते हैं। दूसरा गोल्डन रूल है न्यूनतम प्रोत्साहक शब्दों का इस्तेमाल करें। सामने वाला आप बोल रहा हो तो इन न्यूनतम प्रोत्साहक शब्दों का इस्तेमाल करके उसे बोलते रहने के लिए प्रोत्साहित करें। अच्छा, ओहो, सचमुच, फिर क्या हुआ। इस तरह से जो स्मॉल वर्ड्स हैं इसका इस्तेमाल करने से वो सुनने का तरीका इफेक्टिव होता है। न्यूनतम प्रोत्साहक शब्द सामने वाले की बातों और दी जाने वाली जानकारी को 3 गुना बढ़ा सकते हैं। सामने वाले से नजर करें, किसी व्यक्ति की निगाह का प्रतिबिंब करने से तालमेल बनता है। चौथा गोल्डन रूल है सुनते समय सामने वाले की तरफ झुके, थोड़ा सा झुकाव सामने की तरफ। हम उन लोगों से दूर झुकते हैं या पीछे हटते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते या जिनसे हम ऊब जाते हैं। आगे की तरफ झुके या दिखाएं कि आप रुचि ले रहे हैं। सुनने इफेक्टिव तरीके से सुनने का एक तरीका है कि जो भी है, कोई आपके सामने वक्ता बैठा हुआ है तो सामने से झुके जब तक कि वो उसका एक्सप्रेशन उसका अलग होता है। लास्ट वन, 5वां है वक्ता की बात में बाधा न डालें, उसी मुद्दे पर बोलें, बीच में टोका टाकी न करें। ये 5वां रूल है। विषय बदलने की जल्दीबाजी न करें, उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। जो भी आदमी बोल रहा है तो उसे उसकी बात को पूरी करने दें, इसके बाद ही आप अपनी बात करके। इस तरह से ये आज का ये पाठ खत्म होता है।
प्रभावी ढंग से कैसे सुने। थैंक यू, विश यू वेल, हैव अ नाइस डे।